नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महाराजा यशवंतराव अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दी। बाद में चूहों ने इसी अस्पताल में एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया। मंगलवार को एक शिशु की मौत हो गई। अस्पताल ने कहा कि उसकी मौत का कारण निमोनिया था। दूसरे शिशु की बुधवार को मृत्यु हो गई और अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि मौत का कारण चूहे का काटना नहीं बल्कि रक्त संक्रमण था। अब महाराजा यशवंतराव यानी MY हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़े हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अस्पताल में धड़ाधड़ निलंबन हुए। वहीं अब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में MY अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई है। कानूनविदों का कहना है कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। एडवोकेट आशीष शर्मा ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ से लेकर डीन तक सभी जिम्मेदारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। उधर अस्पताल प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हालांकि घटना को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया, लिखा, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत, ये कोई दुर्घटना नहीं, ये सीधी सीधी हत्या है। ये घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ये गंभीर मामला है जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई हुई है। MY में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए कहा गया है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो वहीं MY अस्पताल में नवजात की मौत के मामले में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि चूहों से मासूम बच्चों की मौत भाजपा सरकार का अपराध है। अब नौटंकी, जांच और खोखले वादे नहीं चलेंगे। नायक ने कहा कि कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था, आपराधिक लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। हालांकि अब इस मामले में प्रदेश सरकार के साथ ही मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूछा है कि इतने बड़े अस्पताल में चूहों की रोकथाम के लिए ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए गए और आखिर ये घटना कैसे हुई। इसी पर विस्तार से हम चर्चा पर चलेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनाते हैं। हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के PS को भी बता दिया है। हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है। पेस्ट कंट्रोल यदि सही समय पर कर दिया जाता है तो चूहों का प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक चूहा अंदर आ पाया। इसका मतलब ये है कि पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनको हटाया है और जो 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको सस्पेंड किया है। जो HOD है शिशु रोग विभाग की, उसको भी शो कॉज नोटिस दिया है कि इस प्रकार की लापरवाही क्यों हुई है। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। किन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी को टेंडर दिया, ठेका दिया, किन लोगों ने उसके साथ अनुबंध किया और क्या कारण थे कि यह काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाया, इन सब कारणों पर जाने की। चलिए, तो लापरवाही की हद पार है, किसे माने गुनहगार, बड़ा सवाल तो है। देखिए, और किसे माने क्या, सीधे सीधे प्रशासन प्रबंधन की ये लापरवाही है। हॉस्पिटल में जो लोग हैं, क्या उनको नहीं मालूम जब एक घटना हो गई उसके बाद दूसरी घटना भी हो जाती है? तो ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार गुनहगार बिल्कुल माना जाएगा। अब शायद ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो कहा जा रहा है कि नवजात की मौत चूहों के काटने से नहीं हुई, उनके कुतरने से नहीं हुई है, उसके पीछे कोई और बातें रखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस भी वजह से हुई है, ये वहां आईसीयू तक, जहां छोटे छोटे से बच्चे हैं, वहां तक ये चूहे कैसे पहुंच गए? आपका क्या सिस्टम है, आपका क्या प्रबंधन है, यह आप समझने की एक बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और आनन फानन में बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है। सीएम खुद इस पूरे मामले पर उन्होंने मॉनिटरिंग की है और आदेश भी दिए हैं। लेकिन अब आने वाले समय के लिए एक मैसेज
दूसरी चीज, अभी जो ये पूरा मामला आया और एक बात जो आती है, ओवरऑल सिनेरियो देखें कि गुनहगार किसे माने। सिस्टम तो देखिए है ही, अस्पताल तो है ही, लेकिन और क्या, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन कुछ और बात कर रहा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। शिम्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण पीपरे, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रेम व्यास जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही। प्रेम व्यास जी, पूरे सिस्टम, ये जो पूरा मामला आया एमवाय हॉस्पिटल का, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि बहुत कुछ आ चुका है इस पूरी खबर के बाद में, बहुत प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। विपक्ष का काम है, वो ठीक है अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन पूरे मामले को आपने भी देखा, सुना, समझा होगा। क्या आप मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए राखी जी, सर्वप्रथम तो पूरा मामला जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है और दुखद है। और जिस तरह की घटना है, मुझे लगता है अस्पताल में ऐसी घटना हो जाना ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है। क्योंकि अस्पताल प्रशासन जब भी शासन के द्वारा किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि मुहैया करने के लिए जब बात होती है तो निश्चित रूप से मुहैया कराया जाता है। आपने पूरे प्रकरण में देखा होगा, कहीं भी ये बातें सामने नहीं आई कि नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, ये बातें सामने नहीं आई कि पेस्ट कंट्रोल के लिए जो है विभाग के पास पैसा नहीं था, लेकिन लापरवाही की बात जरूर सामने आई है। तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टिया जो जिसने शोकाज नोटिस भी दिए, कारण बताए नोटिस दिए और निलंबन की प्रक्रिया, तो मुझे लगता है अपर्याप्त है। वास्तविक कारणों को खोजना, वास्तविक व्यक्ति जिसने पेस्ट कंट्रोल ना किया हो या जिन्होंने निरीक्षण ना किया हो, जिसके कारण इस तरह की घटना हो, इसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और जिला कलेक्टर के माध्यम से यह तय किया है कि उस व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी बनती थी और जिसके कारण इस तरह की घटना हुई है, निश्चित रूप से उसको खोजा जाए और उस व्यक्ति पर समुचित कार्रवाई की जाए और यह तय किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना का जो है पुनः इस तरह की घटना ना हो। आपने देखा होगा प्लेग के समय हजारों चूहे मारे गए थे, तब एसआर मोहंती साहब को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया था, क्योंकि एक अच्छा कार्य था। लेकिन उसके बाद समय समय पर जब पेस्ट कंट्रोल होना था, विभाग के अन्य जो विभाग है वहां पर क्या व्यवस्था है, तो संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी के लिए जांच कमेटी बैठी है। मुझे लगता है सब चीजें सामने आने के पश्चात कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चलिए वापस आऊंगी। शिम्पी जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, शिम्पी जी, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे बातें कही हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मैं सबकी प्रतिक्रिया इसलिए ले रही हूं कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए राखी जी, सर्वप्रथम तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि जो शहर सफाई के लिए प्रथम स्थान पर आता है, उसी शहर के अस्पतालों में चूहे यमराज बन के घूम रहे हैं, और वो भी तब जब वहां के प्रभारी मंत्री स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नियोनेटल आईसीयू में चूहों का पहुंच जाना न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बहुत ही भयानक और शर्मनाक स्थिति को भी उजागर कर रहा है। क्योंकि आईसीयू के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहां पर आपको एक पेस्ट फ्री जोन पेशेंट जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है, वहां पे राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होती है, साथ ही आपके पास एक रिलीफ रिस्पांस टीम भी होती है। अगर बच्चों के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो आप उनको एक इमीडिएट प्रोफाइलैक्सिस देने का काम करते हैं। अब आप पीएम रिपोर्ट में इस मृत्यु को ढांकने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे एक कार्डियोवैस्कुलर इश्यू बता रहे हैं, कहीं आप इसे सेप्टिसीमिया बता रहे हैं। तो इवन अगर बच्चों के अंदर सेप्टिसीमिया था तो जो आपकी रैपिड रिस्पांस टीम है वो क्या कर रही थी? साथ ही कार्रवाई के नाम पर आप आनंद फानन में जो निचले स्तर का स्टाफ है, आप नर्सेस को निलंबित कर रहे हैं, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटा रहे हैं, लेकिन जो विभागाध्यक्ष है, जो हॉस्पिटल अधीक्षक है, जो डीन है, उनका आप क्या कर रहे हैं? आप सबको एक शो कॉज नोटिस जारी कर देते हैं। और पेस्ट कंट्रोल कंपनी जो डिसइंफेक्शन का काम करती है, पेस्ट कंट्रोल का काम करती है हॉस्पिटल में, जिसके ऊपर आप महीनों में करोड़ों खर्च कर देते हैं, आप उन्हें एक टर्मिनेशन नोटिस दे देते हैं और आप उनपे जुर्माने के रूप में मात्र 1 लाख रुपए लगाते हैं। 2 नवजात शिशुओं की मृत्यु के लिए आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का उनपे जुर्माना लगा दिया, और मुख्यमंत्री जी आकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, एक उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर देते हैं। तो ये तो सीधी सीधी लापरवाही है, प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही है,
शासकीय स्तर पर भी लापरवाही है और हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को अब तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी इस पर लेनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जहां पर पीएचसी और सीएचसी का तो बंटाधार पहले से ही है, जहां एम्बुलेंसेज और शव वाहन के अभाव की सुर्खियां तो समाचार पत्रों में रहती थी, लेकिन अब नवजात शिशुओं के भविष्य को आपने हाशिए पर रख दिया है। ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। चलिए वापस आऊंगी। करण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? करण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज सर। हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर करण जी, सबसे महत्वपूर्ण, इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल से ये पूरी जो घटना आई, एक नवजात नहीं, दो नवजात, दोनों के साथ ही आया। किसी की उंगलियां कुतर दी गई, किसी नवजात की चूहों ने किसी के कंधे और सिर को कुतर दिया गया। मतलब सुन के ही ऐसी पीड़ा महसूस हुई कि क्या लोग हैं, क्या मॉनिटरिंग है, किस तरह की चीजें हैं। आईसीयू जैसी चीजों पे ये चीजों का हो जाना बहुत बड़ा सवाल है। अस्पताल प्रबंधन ये कहता है कि किसी की निमोनिया से डेथ हो गई है, किसी की ब्लड में इंफेक्शन से डेथ हो गई है, चूहों के कुतरने से नहीं हुई। ठीक है, चलिए, लेकिन वहां तक चूहे पहुंचे कैसे? और इस बात को तो हो सकता है आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो नवजात हैं, जो न्यू बेबी बोर्न कैसा होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पर यदि कोई चूहा, यदि मतलब आप समझिए, यदि उसकी एक बाइट भी हो रही है, वो कितना बड़ा इन्फेक्शन कर सकता है। इस पूरी घटना को आप कैसे समझते हैं सर, और क्या होना चाहिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक चिकित्सक होने के नाते और इतने सालों से हम भी नौकरी कर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो एक ये बहुत ही मानवीय और सेवा का मौका मिलता है चिकित्सकों को और उस अस्पताल के कर्मचारियों को। तो इस प्रकार की जो घटना सुनाई दे रही है और पूरे भारत में और संसार में न्यूज के द्वारा जो जा रहा है, इससे हमारे मध्य प्रदेश, हमारे शहर, हमारे अस्पताल और चिकित्सकों की एक बदनामी होती है और बहुत ही शर्मनाक है। बहुत दया आ रही है उन बच्चों के परिवार के लोगों पे। माँ कितनी मुसीबत से पालते हैं, पेट में बच्चा आता है से लेकर के कितनी तकलीफों से जन्म देते हैं। इस प्रकार की जब तक के सोचेंगे नहीं चिकित्सक और वहां के कर्मचारी या जो व्यवस्था बनाते हैं अधिकारी, शासन प्रशासन के समस्त लोग, ये इतना बड़ा अस्पताल है जिसमें सफाई व्यवस्था पे अगर ध्यान नहीं दिया गया है और चूहे और बिल्ली, और जहां पे डिलीवरीज होती है वहां पे बिल्लियां और कुत्ते वगैरह भी पाए जाते हैं, कभी कोई घटना होती है तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। और इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और यदि ये हुई है सही में, जब आप बोल रहे हैं कि हाथ, पैर, उंगलियां, आंख सबको चूहों ने कुतरा है और चूहों के प्रमाण मिले हैं यदि, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जांच का विषय है और जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें इसकी जिम्मेदारी को तय होना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें नवजात शिशु हो चाहे कोई भी। ये भी सुनने में आया था कि कुछ सालों पहले हमीदिया अस्पताल भोपाल में भी इसी प्रकार की मर्चुरी में घटना हुई थी। जो 100 थे उनके उंगलियां, उनकी आंखें चूहों ने ले गए थे, जिसमें काफी डॉक्टरों को पनिशमेंट भी किया गया था। और ये फिर ये मध्य प्रदेश के ही सबसे विख्यात प्रख्यात, सबसे नामी गिरामी एमवाय हॉस्पिटल, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में अगर ये घटना हुई है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना है और इसे कोई छोटी मोटी घटना नहीं कहलाती है। 2 बच्चों की, नवजात शिशुओं की, जो लाडले माता पिता और परिवार के रहते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार की जो घटना हुई है तो इसमें शीघ्र ही जांच होकर के और जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में इस प्रकार की घटना रिपीट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। समय समय पे इसमें मीटिंग ली जाए, वरिष्ठ अधिकारियों को चैतन्य रहना चाहिए, ये समय समय पे मीटिंग लेकर के और लोगों को सुझाव दें और इसमें जो भी रोकथाम की चीजें होती हैं उसका क्रय किया जाए, लोगों को सप्लाई करें और उससे उनको चूहों को मारें या भगाएं या दवाई छिड़कवाएं करें। और उसके जो अधिकारी लोग हैं सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के चिकित्सक लोग और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, नर्सेज और वार्ड बॉय, ये सब रहते हैं। तो इसमें किसकी गलती है ये तय होना बहुत जरूरी है। और बच्चों के जो नवजात शिशु की जिनकी मौत हुई है उनके परिवार, उनकी माओं को
न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है करण जी आपसे, क्योंकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पहले ये भी अभी तक के इनपुट आए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जा रही थी, उसको प्रबंधन की तरफ से पहले नानुकुर किया गया, थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश की गई, बाद में फिर जो पीडियाट्रिक विभाग है उनकी तरफ से तमाम चीजों को सामने रखा गया। देखिए, कोई कहता है निमोनिया से हो गया, कोई कहता है, मैंने शुरुआत में भी कहा, कोई कह रहा है ब्लड इन्फेक्शन हुआ, बट क्या यह संभव है कि कोई नवजात यदि है और चूहे ने यदि 3 उंगलियां कुतर दी हैं, या सिर के पास कुतरन है, या कंधे को कुतरा है, तो एक ही बार में तो नहीं कुतर दिया? सर आप सोचिए कैसी चीजें, और यदि बच्चे की डेथ हो जाती है, इज इट पॉसिबल कि यदि कोई इस तरह का इन्फेक्शन है जो बाय रेट जा सकता है नवजातों में और उससे मौत हो सकती है? क्या ये चांसेस हैं? इसके चांसेस तो हैं, यदि किसी प्रकार से कोई घाव बनता है दांतों के द्वारा या चूहे के या बिल्ली के नाखूनों के द्वारा, तो उसका जो इन्फेक्शन उसके पंजों में, दांतों में जो कीटाणु रहते हैं, जो ब्लड में रहते हैं, वो जाकर के और इन्फेक्शन करते हैं, जैसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, तो उससे भी मौत होती है। लेकिन इसके तो प्रमाण बता रहे हैं आपके चूहों ने पैरों को, उंगलियों को कतरा है, तो ये एक अलग चीज है। कतरने के कारण इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन से बच्चे खत्म होते हैं, या जो भी जिस प्रकार का भी हो, तो पोस्टमार्टम और जांच में ही पता चलेगा कि कैसे मौत हुई है। इसकी जवाबदारी तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है और पीडियाट्रिक के जो चिकित्सक हैं वो ही ले सकते हैं उसकी जवाबदारी, और उसका जो रिजल्ट है वो बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। प्रेम व्यास जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस चीज को तो अब जो प्रबंधन है वो ना रखे, और कोई भी ना रखे कि निमोनिया से डेथ हो गई या दूसरे इन्फेक्शन से हो गई। नहीं, यदि किसी चूहे के कतरन से या बिल्ली के कतरन से या जो भी एनिमल हैं, यदि वो किसी नवजात को हिट करते हैं या उनके दांतों के निशान भी हैं, और यदि 3 उंगलियों को कुतर दिया, सर एक जगह कभी नहीं कि एक जगह कोई पॉइंट है, सिर को कुतर दिया, कंधे को कुतर दिया, तो वो सोचिए कितना इन्फेक्शन हुआ होगा। तो ये बिल्कुल 99% चांसेस तो हैं कि चूहों के कुतरने से ही ये उन बच्चों की मौत हुई है, और इसके लिए बहुत बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है पूरे ही अस्पताल प्रबंधन, जिनकी ड्यूटी थी उनको ठीक है सस्पेंड किया गया, तमाम चीजें थी, लेकिन ये अस्पताल प्रबंधन पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से राकेश जी, प्रथम दृष्टया तो मृत्यु का कारण कुछ भी हो, अगर स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है कि बच्चों को बाइट हुआ है, तो सबसे सर्वप्रथम तो यही एक अपराध का कारण है कि अगर बच्चों तक बाइट पहुंचा है तो जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार वहां पर जो निरीक्षण प्रणालियां थी, जिनके हाथ में जो है पेस्ट कंट्रोल का कार्य था, या जो वहां पर पेस्ट कंट्रोल को अप्रूव कर रहे थे डायरीज में, इसीलिए कहा गया है कि उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बैठी है। उच्च स्तरीय कमेटी उसमें जिम्मेदारी तय करेगी। प्रथम दृष्टया जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे और जो एग्जाइल कंपनी पे फर्स्ट डे पे लगाया है जुर्माना, मुझे लगता है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जब कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जब जांच रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी की जाएगी। और दूसरी चीज है कि ये अगर सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हुई थी पूर्व में, उसके बाद राजस्थान में ऐसी घटना हुई थी, तेलंगाना में हुई थी। हम ये तय कर रहे हैं कि इस तरह की घटना एम्बा हॉस्पिटल में ना हो। आप देखेंगे इसके पूर्व में अगर आप पूरी चिकित्सा प्रणाली को या सरकार को सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहते, मैंने सबसे पहले कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है और निंदनीय है। लेकिन दूसरे साथ में हमने जो कार्य करे, सुपर स्पेशलिस्ट आप बताइए, लगभग 55 वर्षों तक इंदौर में एक ही हॉस्पिटल था, लगभग 50 सालों तक जो कांग्रेस सत्ता में रही थी, दूसरा हॉस्पिटल बना नहीं पाए। सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर में यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोविड काल के समय दिन रात मेहनत करके पेशेंट का जीवन काल बचाया था। लेकिन अब जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को वहां पर जिम्मेदारी तय करनी थी, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना था, जिसके कारण कोई ये छोटी मोटी भी बहुत बड़ी घटना हुई है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच की जो है कमेटी बिठाई है। हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से कमेटी बिठाई, वो अलग बात है। दूसरी तरफ है कि लगभग 1768 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है मध्य प्रदेश में, 5 शासकीय और 56 निजी जो हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान के तहत हम इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, वो निरंतर अमूल्य जीवन के रक्षणार्थ काम कर रही है, और ऐसी कोई भी घटना होती है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय और कार्रवाई के लायक, और सरकार उसमें कठोर कार्रवाई करेगी। जाइए, आप
आपकी बात को मैं ठीक है एग्री करती हूं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सरकार करेगी, पूरा मॉनिटरिंग में है, लेकिन मैं पूरे एमवाय प्रबंधन पर या एमवाय हॉस्पिटल पर कार्रवाई की बात इसलिए कर रही हूं सर कि यहां तक तो ठीक है, जिनकी जिम्मेदारियां थी, जिनकी ड्यूटी थी, उन सबको हमने सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। क्या अस्पताल जिनका भी है उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप समय समय पर मॉनिटरिंग करें? हर एक व्यक्ति के नीचे एक ऑफिसर लेवल पे वो अपने लोगों को रखते हैं जो हर चीज की मॉनिटरिंग करते हैं, और अस्पताल जैसी जगह जहां छोटी सी एक इतनी सी दवा भी इधर उधर हो गई या गलत हो गई तो आप मरीज की जान पर आ जाएगा। तो ये तो नवजात थे और आईसीयू वाली चीजें थी, यहां तो चूहों का चला जाना मतलब सोचने में भी लग रहा है कि कैसे संभव हो गया। बहुत बड़ी चीज है। आईसीयू जैसी जगह में सर अमूमन हम और आप हॉस्पिटल जाते हैं, कितने प्रिकॉशंस होते हैं, जाने नहीं देते, वो हाथ लगाना तो इधर उधर बहुत दूर की बात है, वहां चूहे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि अस्पताल प्रबंधन सो रहा था, राउंड अप पे आते होंगे जो इसके करता धरता हैं, जो ऑनर हैं, हर अस्पताल के एक ऑनर होते हैं जो एक राउंड लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या सो रहे थे? उनको देखना चाहिए ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है, जो मुझे मेरा व्यक्तिगत मत है, पूरे अस्पताल प्रबंधन पर ऐसी कार्रवाई करिए कि दोबारा हर चीज को ये दुरुस्त कर दे, क्योंकि जिसके बच्चे चले गए वो तो आप लौटा नहीं पाएंगे, कम से कम न्याय के लिए कुछ कर दीजिए, है ना शिंपी जी? जी देखिए राखी जी, जो नियोनेटल आईसीयू है ये एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन होता है जहां पर चूहा तो छोड़िए मच्छर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशुओं को अगर हल्का सा भी संक्रमण हो जाता है तो वो उनके लिए बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय हो जाता है। ऐसे में पूरा सरकार से लेकर हॉस्पिटल प्रबंधन सिर्फ लीपापोती करने में लगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी से यदि प्रश्न करें तो वो तो हमेशा की तरह कांग्रेस की आड़ ले लेती है। आप अगर निलंबन प्रक्रियाओं की बात करें, जो हॉस्पिटल अधीक्षक हैं वो कहते हैं कि माता पिता वहां पर खाद्य सामग्री ले आते हैं जो चूहों को आकर्षित करते हैं, चूहे पाइप को उतरकर अंदर आ जाते हैं। तो आपका जो वहां पर सफाई प्रबंधन है वो क्या करता है? ये उनकी लापरवाही है। आप की जो पेस्ट कंट्रोल कंपनीज हैं, अगर वो दावे कर रही हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भी सम्मानित प्रवक्ता जैसे कह रहे थे कि हम पेस्ट कंट्रोल के लिए पर्याप्त पैसा देते हैं, अगर पैसा देते हैं तो फिर चूहे आ कहां से रहे हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि इन चूहों ने महज वहां पर घूमने का काम नहीं किया है, बल्कि आज उन्होंने नवजात शिशुओं की जान लेने का काम कर लिया है। साथ में यदि आप पीएम रिपोर्ट को मैनिपुलेट करते हैं, आप सेप्टिसीमिया या किसी ऑर्गन फेलियर को उसका एक कारण बताने का प्रयास करते हैं, रैट बाइट को आप अपना जो मुख्य कारण है नवजात शिशुओं की मृत्यु का, आप उसे नहीं स्वीकारते हैं। तो देखिए इस तरह की लीपापोती है। तो एमवाय हॉस्पिटल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे और स्थानीय लोगों के व्यूज लेंगे तो वो तो ये कह रहे हैं कि एक लंबे अरसे से एमवाय हॉस्पिटल से लगातार किसी न किसी केस को लेकर शिकायतें आती रहती हैं। तो ये तो सीधी सीधी प्रबंधन की लापरवाही है, सरकारी लापरवाही है। और विपक्ष सिर्फ इतना चाहता है कि इस पर राजनीति नहीं बल्कि इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि ये नवजात शिशु हमारे प्रदेश का भविष्य है, और यदि आप हमारे प्रदेश के भविष्य को ही गर्त में डालने का काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, देखिए समय हो गया है, लेकिन एक बात तो सही है कि इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बार बार सोचने में आता है कि आज वो तस्वीरें भी ऐसे आ रही हैं कि जब किसी पेशेंट की डेथ होती है तो कहते हैं डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं परिजन। आप सोचिए किस स्थिति में करते होंगे। हर जगह परिजन भी गलत नहीं होते ना। आप लोग क्या करते हैं, किस चीज की मॉनिटरिंग करते हैं? आपके पेशेंट को, वो नवजात है या कोई बड़ा पेशेंट भी है, उसको यदि आपके मॉनिटरिंग पे रखा गया है तो आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह की चीजें यदि हो जाएं तो सवाल तो होता है। मुझे लगता है लंबे समय से जिन हॉस्पिटल्स का नाम हो जाता है उनके लिए भी करण जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो काम करते करते इतने फेमस हो चुके हैं, उन्हें लगता है यार हम ठीक है, हमारी बात चलती है, नाम चलता है। बट ऐसा नहीं होता। आप यदि मानवता के लिए काम कर रहे हैं, आप जनहित के लिए कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको तो हमेशा सजग रहना है। आप कैसे लेट गो कर सकते हैं? आपका तो दायित्व है कि आपके प्रबंधन, आपके अस्पताल में इस तरह की घटना हो जाएगी तो सबसे पहले आप पर बात आएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उसको दंडित करना बहुत जरूरी है। जिनकी जिम्मेदारी है तभी लोगों को उसमें, शासन के उसमें विश्वास होगा, और चिकित्सा जगत के लोगों के ऊपर विश्वास होगा, इलाज पर विश्वास होगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, अभी ये जानकारी दी
कि आईसीयू का मतलब होता है कि एक कीटाणु भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मुंह में मास्क लगाते हैं, सिर पे कैप लगाते हैं, गाउन पहन करके जूते चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, इसीलिए कि कोई भी कीटाणु जो सूक्ष्मदर्शी होता है, विषाणु हो या कीटाणु हो, वो साथ में उस जगह ना जाए। तो ये तो बहुत बड़े बड़े 1-1 किलो 1.5 किलो के चूहे जा रहे हैं, क्या लोगों को दिखाई नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल, करण जी। किसी का बच्चा मर रहा है, मरीज पे इसका इन्फेक्शन हो रहा है, हाथ पैर काट करके नोच करके जा रहे हैं, ये तो बहुत ही दुखद है। इसको कह करके टाइम पास करना कि उसको दंडित करना चाहिए और इसकी जांच बढ़ानी चाहिए, बहुत गलत है, बहुत गलत है। उस परिवार से पूछिए जिसे ये दुख। मैं डॉक्टर करण प्लीज आपको रोकूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप सबने अपनी जो बात रखी है वो बिल्कुल मानवता की बात को याद रखते हुए कही है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लापरवाही के हद पार, किसे माने गुनहगार? अस्पताल प्रबंधन है, किसी का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। देखिए, अस्पताल प्रबंधन जो लोग कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको मॉनिटरिंग करना है, आप सब जिम्मेदार हैं और इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? एक कड़ा एक्शन यहाँ पर बिल्कुल लिया जाना चाहिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।